फ्रेंड, अगर आपको भी अब की बार बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना है, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अभी समय नहीं गया, अभी भी आप 400 से भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें दूंगा, चाहे वो नोट्स हो, हर एक चीज़ दूंगा, कैसे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे नहीं पढ़ना, क्या गोल है, क्या सारी चीज़ें, सारा कुछ बताऊंगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। ये क्लास 10th और क्लास 12th वाले के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अंतिम 2 महीने हमें क्या करना है, क्या प्रीवियस ईयर, क्या सारी चीज़ें, क्या क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, उसके बाद में क्या चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। यहाँ पर देखिए सभी स्टेप दिए हुए हैं, सारी कुछ बताऊँगा। बस करना कि आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर बेल आइकन को सब्सक्राइब करना। अब की बार 100% गारंटी पर बच्चों कि आपका 400 नंबर प्लस पार। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अभी भी समय पढ़ लीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ बस उतना टॉपिक वैसे वैसे आप लोग तैयार कर लेंगे, आपका भी बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने अभी तक कुछ देखा ही नहीं, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, दूसरी कंडीशन क्या है, कुछ नहीं आता, कॉपी कैसे लिखेंगे। अगर हमें कुछ आता ही नहीं है, हम अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं, कैसे कॉपियाँ भरब, कैसे हम बोर्ड एग्जाम में पास हो, कैसे हम लिखब, समझ में आइए। और उसके बाद में 4 महीने में पढ़कर 4 महीने में पढ़कर 400 नंबर प्लस कैसे लाए। देखिए कितना आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बीत चुका, बचा गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जान लीजिएगा 4 मंथ है टोटल। 3 से 4 मंथ। जनवरी में जो आपके प्रैक्टिकल होने लगते हैं, आप पढ़ नहीं पाते, अर्थात 3.5 से 4 महीने आपके पास टाइम है। तो आखिरकार 4 महीने में पढ़कर हम 400 नंबर कैसे ला सकते हैं, क्या तरीका, क्या चीज़ें हैं जो हमें समझना जरूरी है, यह तरीका जान लो। यही जो तरीका मैं बताऊंगा इसको जान लो। ठीक, और देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता कि ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, सारा कुछ डाउट आपके मन में जो भी है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। इससे बाद में आपको कोई भी वीडियो और देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसी पॉइंट को फॉलो कीजिए, केवल आप इसी चीज़ों को फॉलो करिए, तो आप भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी 100% की गारंटी है। फिर बच्चों इसका देखिए, मैं आप लोगों को सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा, PDF से लेकर हैंड रिटन नोट सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा। समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट को देखिए। स्टेप नंबर फर्स्ट है कि हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आप समझिए हार्ड वर्क क्या होता है। हार्ड वर्क ये होता है कि मतलब आप 24 घंटे पढ़ते रहिए, आपका हार्ड वर्क है। 24 घंटे में आप 2 लेसन पढ़ते हैं, और कोई बंदा मतलब 24 घंटे तो कोई लगातार नहीं पढ़ेगा, लेकिन एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ, जैसे आप कोई है 6 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे में उसने एक लेसन कवर कर लिया, और आप वही 4 घंटे में एक लेसन कवर कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क भी करना जरूरी है, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। आपको आखिरकार समझ में आ गया होगा कि हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है। हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क का मतलब आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, बहुत समय लग जाएगा। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आप जो 4 घंटे में काम करना है वो 3 ही घंटे में समाप्त कर दे, 2 ही घंटे में समाप्त करें, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, वरना आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा तैयारी करने के लिए। अब बात करते हैं आगे टॉपिक, आगे ऑल चैप्टर 1 शॉट। आगे आप क्या करिए, ऑल चैप्टर मतलब सभी चैप्टर। जैसे मैं अभी एक किताब छपवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको जैसे साइंस है, साइंस में कितने लेसन है, जैसे भी आपके 5 लेसन केमिस्ट्री के हैं, 2-3 लेसन बायोलॉजी के हैं, उसके बाद में 4-5 लेसन फिजिक्स के, तो टोटल मिलाकर जितने भी लेसन है सभी चैप्टर का 1 शॉट निकलवाऊंगा। क्या 1 शॉट है मतलब, आपके लिए एक किताब प्रोवाइड करूंगा, उस किताब में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जितने भी हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी के क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। उसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग उस कॉपी को, उस किताब को खरीद लीजिएगा। अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग मुझसे PDF भी खरीद सकते हैं। अब मैं बहुत ही कम मूल्य में दूंगा, ज़्यादा रुपया नहीं लूँगा, आपका लगभग में 49 के आसपास में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। समझ में आ गया। तो आप लोग उस बुक को अवश्य खरीद लीजिएगा, वो 3 अक्टूबर तक हो सकता है लॉन्च हो जाए। तो आई होप समझ में आ गया। अगर आप नहीं खरीदना चाहते, नहीं पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड वर्क ऑल चैप्टर का 1 शॉट आपको पढ़ना। जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण अभी आपके पास टाइम है, आपने पूरी तरीके से पढ़ा, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम टाइम रहेगा तो आप पूरी बुक को थोड़ा ना पढ़ने जाएंगे, आप 1 शॉट जो छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे, 1 शॉट बनाए रहेंगे, उसी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। आगे दिया ऑल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जैसे आपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा, उसमें जैसे 10 क्वेश्चन में जितने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए। फिर चैप्टर 2 में आ जाइए अम्ल क्षार तथा लवण, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़िए। मतलब आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते जाइए और उसका आंसर भी लिखते जाइए, उसके साथ साथ डेली लर्न करते जाइए। ये आपका चीज़ें हो गया, तीसरी चीज़ें। चौथा है ऑल चैप्टर शॉर्ट नोट्स। देखिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट नोट्स क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट्स है, थ्योरी नहीं लिखा, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई। देखिए किस तरह की रिएक्शन मैप बनवाएगा, किस तरीके से सारी चीज़ें करवाएगी, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। अब एग्जाम टाइम में यही आप पढ़ेंगे ना, कोई दूसरा तो पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपका है कि चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़िए, 2 चैप्टर छोड़िए, तीसरा चैप्टर पढ़िए। मतलब चैप्टर हर एक चैप्टर को रिवीजन करिए, हर एक चैप्टर को देखते जाइए। ये रहा आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, एक निश्चित समय सेट करें। निश्चित समय का मतलब क्या होता है, मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़े, 1 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, 2 दिन घूमे, 1 दिन पढ़े, 1 दिन ना पढ़े, किसी दिन केवल हिंदी पढ़े, किसी दिन केवल मैथ पढ़े। तो इस तरीके से नहीं, एक निश्चित समय सेट करिए कि हमें इतने समय में इतना काम पूरा करना है। बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल मत बनाइए। आप किसी दिन 2 ही घंटे पढ़ पाए तो किसी दिन 6 घंटे पढ़ पाए, तो आप अपने समय के अनुसार जितना अधिक से अधिक समय दे पाए उतने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। निश्चित समय सेट करिए। आप इस टाइम का टाइम टेबल बनाइए कि हमें इतने समय में इतनी चीज़ें कवर करना है। जैसे हम एक बार में बैठेंगे तो चैप्टर 1 खत्म कर देंगे, ये आप निश्चित समय सेट करिए, ये आप निश्चित समय बनाइए, ये आप गोल बनाइए। ये नहीं है कि आप मतलब क्या करिए कि आधे घंटे ये इतने बजे से इतने बजे से, ऐसा ना मत करिए। आप लोग कितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं उसका एक निश्चित समय सेट करिए। कोई गोल बनाएं। कोई गोल का मतलब क्या होता है कि आप कितने 95% ला सकते हैं कि 90% ला सकते हैं, तो अपना एक निश्चित गोल सेट करिए। क्या सेट करिए, अपना आप लोग एक निश्चित गोल सेट करिए। आगे आपका है डेली प्रैक्टिस करें। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ें 1 महीने बाद देखें तो आप भूल जाएंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आज अगर आप आज नहीं पढ़ा, फिर एक बार सुबह मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, फिर उसको एक हफ्ते बाद पढ़िए। तो ऐसा है, ऐसा क्या डेली रिवीजन करें। मतलब जो भी टॉपिक डेली पढ़ें उसको शॉर्ट नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए और डेली रिवीजन करते हैं। अब देखिए, अब ये चीज़ें होगी, क्या आपको करना है, कैसे क्या करना है, 3 महीने 4 महीने जो बचे हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाना, सारा कुछ कैसा करना है। अब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ, जो मैंने बताया कि आप लोगों को ऐसा करना हो वैसा करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ, तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिएगा यहाँ पर अंतिम 2 महीने, जैसे अंतिम 2 महीने क्या, अंतिम 2 महीने का मतलब है 15 दिसंबर टू 15 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक, ये आपका 1 महीना हो गया। और 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, मतलब लगभग 15 फरवरी के बाद ही पेपर होता है। तो मान लीजिए 2 महीने नहीं बट 1.5 महीने मान लीजिए, 2 महीने ये काम, 1.5 महीने ये काम करिए, 2 महीने कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर से ही स्टार्ट कर दीजिए। क्या अगर आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो ये काम करिए। तो पहला क्या करिए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस PYQ, पिछले 7 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड परीक्षा में उसको तैयार करिए। अभी आप पूछेंगे सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ, सब्र रखिए, सब्र। आपको सारी चीज़ें मैं दूंगा, सारा का सारा सामान दूंगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, सारे कुछ दूंगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, पिछले 7 साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट कुछ 2022, 23, 24 में पूछे गए हैं, 21 मतलब जान लीजिए 2017 से इधर जितने भी क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का देख लीजिए। देखिए ये क्लास 10 12 दोनों वालों के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल क्लास 10 वालों के लिए। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए, अभी मैंने जैसा कि बताया है कि अपना लिखित नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप थ्योरी मत पढ़िएगा, समय नहीं बचेगा। शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और वो शॉर्ट नोट्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं दूंगा आप सभी लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए जो कि हमने बता ही दिया, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 7 साल का पेपर का सॉल्यूशन। अब आप पूछेंगे पिछले 7 साल का पेपर का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। पिछले 7 साल के पेपर का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ज्वाइन, अनमोल एकेडमी 33 ज्वाइन कर लेना। देखिए जितने भी चीज़ बता रहा हूँ, ये जितने भी चीज़ मैं बता रहा हूँ सारा, देखिए पेपर के 2 महीने पहले क्या करें, ये सारी चीज़ों का नोट्स, हर एक चीज़ का नोट्स दूंगा। पिछले 7 साल पेपर का सॉल्यूशन, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, चाहे जितने भी सब्जेक्ट हो, सभी का पिछले 7 साल का पेपर देखिए। सभी 7 साल का पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब पर जाएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसका PDF मिलेगा। अगला आपका है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाइए।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, न्यूमेरिकल लगा। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता, बट हाँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में आता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल ही दे देता है। 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर रहता है, फिजिक्स में आपको 40 से 45 नंबर का न्यूमेरिकल ही दे देता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, वैसे ज़्यादा नहीं बट हाँ कुछ होता है, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। कम से कम 20 से 25 नंबर के तो न्यूमेरिकल आते ही हैं। आगे आपका है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक क्या, क्वेश्चन बैंक क्या, विद्या अवतार, क्या चीज़ें लेनी है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग विद्या ही लेते हैं, तो विद्या लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अवश्य जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अनसॉल्व्ड ले लीजिए। अनसॉल्व्ड ज़्यादा महंगा आता नहीं, तो आप लोग अनसॉल्व को तो खरीद लीजिएगा, 30 से 40 50 रुपये का आता जो भी। आप लोग अनसॉल्व बता दीजिए। इतना काम करने के बाद में अगर आपका 95%, 90%, 85% नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बस जो चीज़ें मैं बताया हूँ इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें मैं बताऊँ एक दिन नहीं, पेपर तक फॉलो करना, पेपर तक। और कब से, अभी से पेपर तक फॉलो करना, प्रेजेंट से, मतलब जब तक परीक्षा नहीं आ जाता तब तक इन सारी बातों को आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं आपको कैसे सारी चीज़ें मिलेंगी। आप सभी को यह सारी चीज़ें आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल एकेडमी 33 पर मिलेगा। क्या, अनमोल एकेडमी 33 पर आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। इस पर इसका सॉल्यूशन मिलेगा और इसका जो PDF जितना भी अंतिम चीज़ें 2 महीने में हमने बताया, यहाँ पर 2 महीने के अंतिम चीज़ों को जो है मैंने बताया, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा PDF जो मिलेगा इसका टेलीग्राम चैनल अनमोल एकेडमी 33 चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा फिर बच्चों, अनमोल एकेडमी 33 टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्या मिलेगा, आप सभी लोगों को सारी चीज़ों का PDF मिलेगा। देखिए ये आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। कोई भी दिक्कत परेशानियाँ आती है तो 9696458816 पर कांटेक्ट करिए। और अगर हमें बताइएगा, आप लोग सजेशन दीजिएगा कि हमें बुक छापना चाहिए या बुक नहीं छापना चाहिए, बुक को प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत। मिलता है किसी नए वीडियो से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।